ठीक है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करना सबसे आसान है, महात्मा गांधी बनना बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझो। मैंने बहुत बड़े बड़े सुधारक देखे हैं, पढ़ा उनके बारे में, और जब उसको अपनी प्रैक्टिस में लाना होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। और महात्मा गांधी की दो सबसे शानदार बातें क्या है, और पॉलिटिक्स करना सीखना तो उनसे सीखना चाहिए, लीडरशिप मतलब गंदे सेंस में, अच्छे सेंस से कह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि भाई देश के लोग गरीब हैं, so I do not have the moral right to wear full clothes, and he decided not to wear any clothes on the upper part of the body. आप इस एक स्टेप की जो परसुएसिव वैल्यू है उसे सोच के देखिए, पूरी कंट्री में कैसे ये मैसेज स्प्रेड होता होगा कि भाई सब कुछ इनके पास है, उसके बाद भी ऐसे रहते हैं। एंड सेकंड, दलित समाज को जोड़ने के लिए उनका हरिजन सेवक संघ था, he was very much keen and doing a lot of things to develop the conditions of the Dalit society in his own perspective. पर नेतागिरी करना अलग बात है, ये कहना कि मैं अपने टॉयलेट को और अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को खुद साफ करूंगा, कोई और साफ नहीं करेगा। आज तो बहुत आसान है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग तो ऐसे टाइम पे पैदा हुए जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। हजारों जनरेशन सोचिए कैसी रही होंगी पहले। जब तो लोग गांवों में थे तो समझ में आता है कि एक जगह बना दी, लोग वहां गए, बात खत्म हो गई। नो वन हैज टू क्लीन इट। खेत में है, नो वन हैज टू क्लीन इट, बात खत्म हो गई। बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन द अर्बन सेटलमेंट्स, यू डू नॉट हैव सो ह्यूज प्लेसेस, तो फिर आपको अपने घरों में या घरों के आसपास ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं जहां लोग टॉयलेट जा सके। एंड देन द क्वेश्चन कम्स हाउ टू क्लीन इट। इसके दो ही ऑप्शन हैं, या तो हर आदमी खुद अपने हिस्से की सफाई करता रहे, या घर में डिवीजन ऑफ लेबर हो कि भी एक दिन ये करेगा सबका, एक दिन वो करेगा, ऐसा कुछ। अदरवाइज यू हैव टू चूज सम अदर पीपल टू डू दिस वर्क। एंड व्हेन यू चूज सम अदर पीपल टू डू दिस वर्क, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। आइदर you give them such a huge package to do this, they can have a kind of aspiration कि मैं ये काम करूं, इतना पैसा मिलेगा तो मेरी फैमिली सेट हो जाएगी। और you have to forcefully compel some people to do this even when they do not want to do it। और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो हमारी सोसाइटी ने क्या ऑप्शन चूज किया? फोर्स, कंपल्शन। एक जाति बना दी पूरी, भंगी नाम रख दिया उससे कि आपको यही काम करना है। आज भी है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, गांवों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में भी है आज तक। और उनके बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है बचपन से, वही ट्रेनिंग होती है। अब जाके दिल्ली जैसे शहरों में ऑटोमेशन वाला सिस्टम ऑलमोस्ट इन प्लेस है। अभी भी दिल्ली के गांव में कहीं कहीं नहीं मिलेगा, और छोटे शहरों में तो भूल ही जाइए, छोटे गांव में तो भूल ही जाइए। एंड एवरी डे समवन फ्रॉम द भंगी कम्युनिटी कम्स एंड कलेक्ट्स ऑल द वेस्ट मटेरियल ऑफ द फैमिली। दिस इज हाउ the system works। कास्ट सिस्टम कैसा होता है उनसे पूछो। अच्छा, बॉर्डर पे कोई मरता है तो पूरा देश पागल हो जाता है, शहीद है, ये हेल्प करो, वो हेल्प करो। सीवर में कोई मरता है तो कोई नहीं बोलता उसके बारे में। एंड एवरी थर्ड फोर्थ डे यू विल फाइंड अ न्यूज दैट व्हाइल क्लीनिंग द सीवेज सिस्टम 2 people died ड्यू टू द गैसेस एटसेट्रा। और उस तरह की मौत में 100% रिजर्वेशन है एक कास्ट का। वहां कोई नहीं कहता इक्वालिटी चाहिए। और कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, ये मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन सीवर में मरने वालों में सब कास्ट के लोग दिखेंगे। पहली बात तो मरा ही कोई क्यों? जिस दिन ऐसा हो उस दिन आप कह सकते हैं कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है। 100% पीपल हु डाई इन द सीवर बिलोंग टू वन कास्ट। अब इसके बाद फिर वो प्यारी प्यारी बातें, हैज अनटचेबिलिटी एंडेड? नो, इट हैज नॉट। इट हैज नॉट एंडेड। पुरोहित के काम में और सीवर की सफाई करने के काम में 100% कास्ट सिस्टम आज तक चल रहा है। देयर इज नो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, देयर इज नो कास्ट डाइवर्सिटी इन दीज 2 प्रोफेशंस। तो ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना, इसको भी हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, तो महात्मा गांधी का बड़ापन क्या है? इन द टाइम्स व्हेन पीपल फ्रॉम वन कास्ट यूज्ड टू क्लीन ऑल द टॉयलेट्स ऑफ ऑल द फैमिलीज, ही डिसाइडेड दैट नो वन एल्स विल डू द क्लीनिंग फॉर मी, आई विल डू माई वर्क ऑन माई ओन। महात्मा गांधी होना बहुत मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान है। और उस जमाने के बड़े बड़े नेता, इवन द वंस बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, वर नॉट एबल टू कमिट दिस थिंग। ये कोई नहीं बोल रहा था।
और ये बात महात्मा गांधी न केवल बोल रहे थे बल्कि कर भी रहे थे. सो व्हेन यू जज ए लीडर, टेक ऑल द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, देन यू आर एबल टू जज हिम बेटर. वरना तो बड़ा आसान है कहना. तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में जो अच्छी वाली बातें